जीवन के अंदर कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम बालपन से जो हमारे बिल्कुल दिलो दिमाग पे छा जाती हैं। उन्हीं में से एक ये कविता है जो अपने रामधारी सिंह दिनकर अपने राष्ट्र कवि हैं। कविता का जो शीर्षक था वो था कृष्ण की चेतावनी रस्म रथी। आप लोगों ने भी वो पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी। पहला भाग मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। अब मैं इसको एक बार संपूर्ण पढ़ता हूँ जो मेरे बिल्कुल दिलो दिमाग और जहन पे बिल्कुल हमेशा छाई रहती है। रस्म रथी जब पांडवों के दूत बन के भगवान श्री कृष्ण आए और पांडवों की भरी सभा में जहाँ पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, गुरु कृपाचारी सारे के सारे विदुर थे, तब भी वो दुर्योधन को नहीं समझाया। तो इसे कहते हैं विपरीत बुद्धि। तो लेकिन वो सभा बिल्कुल मौन थी और आज भी पूरे के पूरे सभा जो है इसके दोषी हैं, जो भगवान कृष्ण के कहने से भी नहीं माने। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच गए। इसलिए कहते हैं ना कि जो गलत है, अगर गलत का जो साथ देता है तो वो भी गलती माना जाता है। पांडवों के ब्याह पे भगवान श्री कृष्ण ने एक गुजारिश करी, एक दूत बन के आए। तो वो जो प्रसंग जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो लिखा है बहुत ही भावुक है, बहुत ही एक जोश से भरा हुआ है। प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भारी विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी न दे सका, आसी समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में ले संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयांचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षतल विशाल, भुज परिधि बंद को भेरे है। मैं नाग मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृढ़ हो तो दृष्टि अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महे, सतकोटि विष्णु जलपति धने, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सर्जन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विशाल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाल सघन, सांसों से लेती जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। मुझे बांधने आया है, मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध नहीं सकता तू, मुझे कब बांध नहीं सकता। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य भी न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या फिर टकराएंगे नक्षत्र निकर। बरसेगी भू पर वृद्धि पखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस्त्र गाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े पर्वदित, निर्भय दोनों पुकारते थे, जय जय।